मिनी कहानियाँ। अरे सुनती हो, जल्दी आओ इधर, जल्दी आओ। अरे देखो सुबह सुबह क्या गजब हो गया। सरजू ने जैसे ही भगत राम की आवाज सुनी, भागते हुए उसके पास आई और बोली, क्या गजब हो गया जी? छत से कोई सांप निकलकर छाती पे तो नहीं कूद पड़ा? अरे उससे भी बड़ा गजब हो गया है। देखो तो मेरी बाईं आंख कैसे फड़क रही है, ये देखो। हाय राम, अब क्या होगा? बाईं आंख फड़कने का मतलब समझती हो? समझती हूँ जी, अच्छे से समझती हूँ। कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और हम पर भयंकर संकट भी आ सकता है। अब तो मोटा राम ज्योतिषी को ही बुलाना पड़ेगा। सरजू मोटा राम ज्योतिषी को बुलाती है। हाय हाय, देखो तो इनकी बाईं आंख कैसे फड़क रही है। ओहो हो, राहु भाई, राहु नाराज है तुम लोगों से। घोर संकट आने वाला है। अब क्या होगा सरजू? ये तो मोटा राम ही बताएगा जी। क्यों मोटा राम, क्या तू राहु को नहीं मना सकता? मना तो सकता हूँ पर क्या? पर देखो राहु 1.25 मन गेहूं, 5 सेर गाय का शुद्ध देसी घी और पूरा 101 रुपए लेकर ही मानेगा। ये सुनकर भगत राम की आंख और तेज फड़कने लगती है। अरे मोटा राम जी, राहु कुछ कम में नहीं मान सकता क्या? नहीं 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 भाई, नहीं मान सकता। देखते नहीं तुम्हारी आंख और तेजी से फड़कने लगी है। लगता है राहु को ताव आ गया है। आप चुप रहो जी, हम राहु का ताव नहीं सह सकते। तुम बैठो मोटा राम, मैं अभी सारा सामान लेकर आती हूँ। ये कहकर सरजू 1.25 मन गेहूं और 5 सेर घी तोलकर मोटा राम के सामने रख देती है। गेहूं और घी तो समझो आ गया। अब जल्दी से 101 रुपए भी ले आओ। लाती हूँ। तुम बस राहु को शांत करने की सोचो। ये कहकर सरजू जैसे ही रुपए लेने जाती है, उनका गधा जोर जोर से रेंकने लगता है। ये लो, इस कमबख्त गधे को भी अभी रेंकना था। देखो तो कैसे रेंक रहा है। अरे अब कोई और बड़ी आफत तो नहीं आने वाली मोटा राम जी? भगत राम को यूं डर में देख मोटा राम को उसका मजाक उड़ाने की सूझ जाती है और वो हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा गधा राहु की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। ओह अच्छा, पर क्या राहु गधों की प्रार्थना सुन लेते हैं? हाँ, कभी कभी गधों की प्रार्थना भी सुन लेते हैं, ऐसी कोई चक्कर की बात नहीं है। ये सुनकर भगत राम खुशी से चिल्ला उठता है और उछलते हुए कहता है, फिर तो राहु ने हमारे गधे की प्रार्थना सुन ली मोटा राम जी। देखो देखो, मैं ठीक हो गया। अरे देख, मेरी आंख फड़कना बंद हो गई। सरजू देख। ये कैसे हो गया? हाँ, क्या सचमुच आंख फड़कना बंद हो गई जी? और नहीं तो क्या, देख फड़क रही है क्या? देख। ये तो बिल्कुल नहीं फड़क रही जी। ये देखकर मोटा राम का चेहरा लटक जाता है और वो सोचता है, बेड़ा घर को मेरा, भगत राम को बेवकूफ बनाने के चक्कर में मैंने खुद ही का बेवकूफ बना लिया। भला मुझे करने की क्या जरूरत थी? क्या सोच रहे हो मोटा राम? सरजू के ये कहने पर मोटा राम दांत दिखाते हुए कुछ हकला कर बोलता है, बस यही सोच रहा हूँ कि 101 रुपए और मिल जाए तो ये सामान लेकर चलता बनूं मैं। मोटा राम जी, अब तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। पर क्यों जी? क्योंकि जो काम तुम्हें करना था वो तो हमारे गधे ने किया है। ये सुनकर मोटा राम को सांप सूंघ जाता है और वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से खिसक जाता है। उसके जाने के बाद भगत राम सरजू से कहता है, सरजू लगता है हमारे गधे की पहुँच तो राहु तक है। देखा तूने कैसे काम करा इसने? हाँ जी, मुझे तो ये राहु का पक्का भक्त लगता है। देखा नहीं, इसके एक बार रेंकने से ही राहु कैसे शांत होकर बैठ गया। कुछ दिन बाद भगत राम गधे को लेकर बाजार में जाता है तो बंसी दुकानदार उसे अपनी दुकान पर बुलाता है और कहता है, भगत राम, ये चावल का बोरा हरीलाल सेठ के घर पहुँचाओ। भगत राम चावल का बोरा गधे की पीठ पर लाद कर हरीलाल सेठ के घर की तरफ चल देता है, मगर रास्ते में गधा चलते चलते अचानक ही रेंकने लगता है। गधे को यूं रेंगते देखकर भगत राम डर जाता है और सोचता है, हाय 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 हाय, लगता है गधा मुझसे नाराज हो गया।
और राहु से मेरी शिकायत कर रहा है। मुझे इसे मनाना पड़ेगा, पर कैसे मनाऊं? क्यों ना चावल का बोरा मैं अपने सर पर रख लूं, फिर तो ये खुश हो ही जाएगा। यही सोचकर भगत राम चावल का बोरा अपने सर पर उठा लेता है और गधा उसके साथ साथ मस्ती में चलने लगता है। जब वो हरिलाल सेठ के घर पहुंचता है तो वो उसकी मूर्खता पर हंसने लगता है। क्यों बे मूर्ख, गधा तू है या ये? चावल का बोरा इसकी पीठ पर रखकर लाने के बजाय तू अपने सर पर लेकर आया। हरिलाल सेठ की ये बात सुनकर भगत राम उसे अपने गधे के बारे में सब बताता है और फिर अपनी मजबूरी जताते हुए कहता है, अब आप ही बताइए सेठ जी, मैं इस गधे को कैसे कष्ट दे सकता हूँ? अगर ये नाराज होकर मेरी शिकायत राहु से करेगा तो वो मेरी खाट नहीं खड़ी कर देगा। हरिलाल सेठ उसकी मूर्खता पर मन ही मन हंसता है और वो भी उसे बेवकूफ बनाने की सोचता है। भगत राम, मुझे ये गधा तुम्हारा पूर्व जन्म का कोई रिश्तेदार लगता है। अगर तुम इसे गंगा स्नान करा कर लाओगे तो ये गधे की योनि से मुक्ति पा सकता है और तुम्हें भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। पर आप ये कैसे कह सकते सेठ जी? क्योंकि मैं भी ज्योतिषी का अच्छा ज्ञान रखता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ओह अच्छा, फिर तो मैं इस गधे को जरूर गंगा स्नान करा के लाऊंगा। मूर्ख भगत राम हरिलाल सेठ के इस मजाक को सच मान लेता है और गधे को सजा धजा कर गंगा स्नान के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो एक दुकान पर चाय नाश्ते के लिए रुकता है। कहाँ जा रहे हो भाई? गधे को गंगा स्नान कराने ले जा रहा हूँ। अच्छा, खैर क्या खरीदने आए हो? 2 सेर लस्सी, 1 सेर जलेबी और 1 सेर पेड़ा तोल दो। यह सुनकर दुकानदार भगत राम का मुंह ताकता रह जाता है। अरे क्या हुआ भाई, क्या इतना सारा सामान खा पाओगे? अरे ये सब तो मेरा गधा खाएगा, मैं तो बस चाय ही पीऊंगा। हैं? भगत राम की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और दोनों चोर आपस में बातें करने लगते हैं। इस गधे से बड़ा गधा तो इसका मालिक लगता है बिड़ू। पर असली वाला गधा नकली वाले गधे से मस्त है, उड़ा लेते हैं, अच्छा दाम मिलेगा। ये कहकर दोनों चोर भगत राम के पीछे लग जाते हैं और अगले ही दिन उन्हें गधा चुराने का मौका मिल जाता है। ए बिड़ू सुन, मैं गधे की जगह तुझे बांध देता हूँ और ये गधा मैं लेकर चला जाता हूँ। जब ये मूर्ख सोकर उठे तो वही कहना जो मैंने तुझे समझाया। ये आसानी से बेवकूफ बन जाएगा। ये कहकर पहला चोर दूसरे चोर को गधे की जगह बांधकर गधे को लेकर चंपत हो जाता है और कुछ देर बाद भगत राम की नींद खुल जाती है। अरे तुम कौन हो भाई? तुम्हारा गधा हूँ। क्या गंगा स्नान से पहले ही तुझे मुक्ति मिल गई? हाँ जी। चलो, जैसे ईश्वर की मर्जी। अच्छा, अब मैं घर जाऊं? अरे इतने दिन मेरे साथ रहा है, कुछ दिन और रुक ले, मेरे साथ गंगा स्नान करके घर चले जाना। हाँ। चोर भगत राम की बात मानकर उसके साथ गंगा स्नान के लिए निकल पड़ता है और फिर रास्ते में ही गायब हो जाता है। कमबख्त गधे का गधा ही रहा। अगर मेरे साथ गंगा में 2 डुबकियां लगा लेता तो उसका क्या जाता? देखना, अगले जन्म में भी गधा ही बनेगा। इसी तरह बड़बड़ाते हुए भगत राम गंगा में स्नान करके अपने गांव लौट आता है और किस्मत से सबसे पहले उसे हरिलाल सेठ ही मिल जाता है। अरे कहाँ हुआ है भगत राम? गधे को गंगा स्नान कराने ले गया था ना, मगर वो कमबख्त तो भाग खड़ा हुआ और मुझे ही गंगा में स्नान करके वापस आना पड़ा। पर गधे को गंगा स्नान कराने क्यों ले गए थे भाई? अरे उस दिन आप ही ने तो कहा था सेठ जी। अरे मूर्ख, उस दिन 1 अप्रैल था, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? पर मैंने तो मजाक को सच मान लिया था ना। तो दोस्तों, भगत राम को देखकर तो यही लगता है कि हमें जो भी काम करना चाहिए खूब सोच समझ कर करना चाहिए। जो आदमी बिना सोचे समझे काम करता है मूर्ख कहलाता है और पछताता ही रह जाता है। ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गिनी मिनी कहानियाँ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।